अब उसने मुंह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है कि दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। ये कयामत नहीं तो और क्या है कि एक ऐसी वबा चली जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। मौत है कि सड़कों, गलियों, मोहल्लों, नगर नगर घूम रही है। वहशत है कि हर चेहरे पर वाज़े है। तकलीफ है कि ज़बान बंद है। दर्द है कि बेतहाशा है। हर तरफ मौत का रक्स है। एम्बुलेंसों का शोर है। वेंटिलेटर्स की किल्लत है। अस्पतालों में जगह ना काफ़ी है। लोग सड़कों पर बैठे ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए मोहताज हैं। आंखों के सामने सिसकते, बिलखते, तड़पते, जिंदगी हारते हुए अपने ही प्यारे हैं। आज हर एक सिर्फ मदद का तालिब है। ये किसी कहानी, फिल्म या ड्रामे का मंजर नहीं, बल्कि ये दिल दहला देने वाली दिल खराश हकीकत है भारत की, जहां कोरोना ने अपनी तबाहकारियों से अमवात के ढेर लगा दिए हैं। ये कयामत नहीं तो और क्या है। भारतीय माहिरीन के मुताबिक भारत कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर की जद में है। भारत में कोरोना वायरस ने बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी। मुसलसल तीसरे रोज 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जबकि कई मरीज हलाक हो गए। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क इंडिया में कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा मुतासिर दारुल हुकूमत नई दिल्ली हुआ, जहां अस्पतालों में जगह की किल्लत, ऑक्सीजन और दवाओं की अदम दस्तयाबी है, जबकि मरीजों के लवाहिकीन सोशल मीडिया पर मदद की दरख्वास्त भेज रहे हैं। एक अजीब हंगामी हालत है। दिल्ली में सूरत हाल खासकर संगीन है। यहाँ ऑक्सीजन की फराहमी महदूद होने की वजह से कई लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अस्पतालों में बेड खाली न होने की वजह से कई लोगों को वापस घर भेजा जा रहा है। तिब्बी अमला रोजाना की बुनियादों पर अमवात देखकर थक चुका है, जबकि दूसरी जानिब शमशान घाट में भी जगह खत्म हो गई है। अमवात का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। न दवा काम आ रही है, न किसी की दुआ। दुनिया भर में ही भारत की इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी भारत के लिए दुआओं की अपील की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल किसी तूफान की तरह बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,52,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 2,812 मरीज जान की बाजी हार गए। सिर्फ नई दिल्ली में 24 घंटों के दौरान 22,913 केसेस सामने आए और 350 अमवात हुई। करोड़ों की तादाद रखने वाला इतना बड़ा मुल्क आज कोरोना की लपेट में इस कदर बुरी तरह फंस चुका है कि हर तरफ से भारत के लिए दुआओं की सदा गूंज रही है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तानी फनकारों ने भी भारत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मारूफ अदाकार और गुलकार अली जफर ने कहा है कि भारत के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। इस मुश्किल वक्त में हम भारतीयों के साथ हैं। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि भारत में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है। हम सब आप सबकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अदनान सिद्दीकी पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, जिन्होंने मद्दाहों से अपील करते हुए कहा कि रमज़ान के मुकद्दस माह में भारतीयों को अपनी दुआओं में याद रखें। ट्विटर पे अपना पैगाम देते हुए पाकिस्तान के मारूफ अदाकार ने कहा, भारत में कोरोना से तबाही बहुत दर्दनाक है। रमज़ान के इस मुकद्दस माह में भारतीयों को अपनी खास दुआओं में याद रखें। खुदा हमारे भाइयों और बहनों की इस मुश्किल वक्त में मदद करे। जबकि पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर शोएब अख्तर के अलावा महविश हयात, उस्मान खालिद बट, मोमना मुस्तहसन, फातिमा भुट्टो समेत दीगर ने भी भारत के लिए इज़हार यकजहती का इजहार किया। जबकि पाकिस्तान की साबिक अदाकारा नूर बुखारी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके भारतीयों के साथ इजहार हमदर्दी की। नूर बुखारी ने लिखा कि हमारी दुआएं भारत के साथ है, अल्लाह रहम करे। इसके साथ ही उन्होंने उनके भारतीय मद्दाहों को मशवरा देते हुए कहा कि मेरे भारतीय मद्दाह और फॉलोअर्स बराए करम बतौर इलाज दिन में 3 बार सूरह रहमान का विर्द सुने, और अगर कोई कोरोना में मुब्तला है तो इसके नज़दीक ये सूरह रख दें। घरों में रहें, महफूज रहें। जबकि चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम खत में उन्हें मदद की पेशकश कर चुके हैं। फैसल ईदी ने मोदी को 50 एम्बुलेंस और रजाकारों की टीम भारत भेजने की पेशकश करते हुए कहा था कि वो इस टीम की क़यादत खुद करने के लिए तैयार हैं।
پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارت کی باضابطہ طور پر امداد کی پیشکش کر چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب بھارت میں کرونا کے باعث سنگین صورتحال کے پیش نظر بہت سارے ممالک بھارت کو مدد کی پیشکش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد چین اور فرانس نے بھی بھارتی حکومت کو آکسیجن اور دیگر ضروری طبی سازوسامان بھارت بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہر کوئی بھارت کے لیے دعا گو ہے۔ ملکوں کے درمیان چاہے کتنے ہی فاصلے ہوں یا کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس نے سبھی کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ہے انسانیت۔ اور آج یہی انسانیت ہے جو بھارت کے اس مشکل وقت میں پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت پر کورونا جس قیامت کی طرح تباہی مچا رہا ہے، اسی طرح دنیا بھی بھارت کے اس مشکل وقت میں کسی پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے۔ یہی دعا ہے کہ بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی اس وبا کا خاتمہ ہو، کیونکہ اب قیامت سے پہلے یہ قیامت نہیں دیکھی جاتی۔ اپنے پیاروں کی لاشیں اب مزید نہیں دیکھی جاتی۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے۔ باخبر باشعور پاکستان، راوا.pk کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔